नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद एचडी पर। हम लोगों ने कक्षा 10वीं का चैप्टर धातु और अधातु शुरू किया हुआ है। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने धातु व अधातु में अंतर को जाना था। अगर आप उस वीडियो को मिस कर गए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज डिस्कस करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो धातुएं हैं ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं या नहीं करती। कोई भी धातु है अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है तो वो दोनों जब भी अभिक्रिया करेंगे तो मिलके धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। इसका मतलब है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। अभिक्रिया करने के बाद धातु धातु ऑक्साइड के अंदर बदल जाती है। यानी जब धातु और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड बन जाता है। तो इसके लिए हम ये सबद समीकरण ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी एक धातु का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, क्योंकि धातु है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्साइड आ गया इसके अंदर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक वैसे ही जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। पोटेशियम की अभिक्रिया करवाएंगे, पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। सोडियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। कोई भी धातु हो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ऑक्साइड बना लेती है। लिथियम लिथियम ऑक्साइड बना लेता। ठीक है, अब देखिए जो ये धातु ऑक्साइड हमारे पास बने हैं तो इनकी कुछ ना कुछ प्रकृति भी होगी कि ये अम्लीय की तरह काम करेंगे, क्षारकीय तरह काम करेंगे, या फिर ये उदासीन हैं, या फिर ये ऐसे हैं कि अम्लीय गुण भी हैं इनके अंदर और क्षारकीय गुण भी हैं। तो दोनों हो सकते हैं। अब जब जांच की गई तो ये पाया गया कि ज्यादातर जो धातुएं हैं उनकी प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड ऐसे आए कि इनमें अम्लीय गुण भी हैं और क्षारकीय गुण भी हैं। इनके अलावा जो भी धातुओं के ऑक्साइड बनेंगे वो सारे के सारे क्षारकीय प्रकृति के होंगे। अब जो एल्यूमिनियम था उसका जो ऑक्साइड बना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसको अम्ल के साथ रिएक्ट करवाया गया। तो जैसे ही उसने अम्ल के साथ रिएक्ट किया लवण और जल बन गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण है और ये H2O जल। यानी जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसकी प्रकृति कैसी हुई? क्षारकीय हुई, क्योंकि क्षारक ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। फिर हमने क्या किया, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाया। तो जब ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल का निर्माण करता है। यहाँ पे जो लवण बना है ये है सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसका मतलब ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे इसकी प्रकृति अम्लीय है तो वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक जगह ये क्षारीय प्रकृति दिखा रहा है, दूसरी तरफ ये अम्लीय प्रकृति भी दिखा रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड ऐसे हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड के जैसे काम करते हैं। यानी ये अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, क्षारकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। इनके अलावा जो दूसरी धातुएं हैं सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जो भी अभी हमें पीछे एग्जाम्पल देखे हैं कॉपर ऑक्साइड, उन धातुओं के जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के हैं। ये कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया विलयन अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का है? इन सब के बारे में हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आई का बटन पे क्लिक कीजिए तो भी आप उस वीडियो पर पहुंच जाओगे। ये तो हम जान गए कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती हैं, लेकिन क्या सभी धातुएं एक ही तरह से अभिक्रिया करती हैं?
कहने का मतलब है कि कुछ धातुएं तो तेज गति से अभिक्रिया करती होंगी और कुछ धातुएं धीमी गति से अभिक्रिया करती होंगी। और क्या पता कोई ऐसी धातु भी हो जो अभिक्रिया ना ही करती हो, क्योंकि रसायन विज्ञान में अपवाद तो होते ही हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो अधिक तेजी से अभिक्रिया करती हैं और ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो हमारे पास ये सोपोली है। सोपोली, जैसे सपोल आप लोगों ने नाम सुना है ना, हाँ नाग, तो नाग वैसे ही सपोली मतलब नागिन। तो नागिन के अंदर इतना गुस्सा होता है कि अगर आप उसको थोड़ा सा भी छेड़ दोगे तो उसके अंदर आग लग जाएगी। तो वैसे ही हमारी ये सपोली है, ये इतनी अधिक क्रियाशील है। तो पोली का मतलब है यहाँ पर सो मतलब सोडियम, पो मतलब पोटेशियम और ली मतलब लिथियम। हाँ, नाग नागिन नहीं है भाई यहाँ पे कोई। तो सोपोली, आप इसको नकली बोल दो, सोपोली बोल दो, सिर्फ ये याद रखने की ट्रिक है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये इतने अधिक क्रियाशील धातुएं हैं कि अगर ये हवा के संपर्क में आ जाए तो हवा की ऑक्सीजन को खींचकर या ऑक्सीजन को लेकर के उनके साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। अगर ये पानी के संपर्क में आ गए तो पानी की ऑक्सीजन ग्रहण करके वहां पे अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेते हैं। ना हम इनको खुले में रख सकते हैं, ना इनको पानी में रख सकते हैं। खुले में रखोगे तो भी आग पकड़ेंगे, पानी में रखोगे तो भी आग पकड़ेंगे। अगर कोई आपसे बोले कि क्या आप पानी में आग लगा सकते हो, तो आप पानी में आग लगा सकते हो। क्या करोगे, एक थोड़ा सा पानी लोगे किसी भी कटोरे के अंदर, जैसे इस पिक्चर में लिया गया है, और कहीं से सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का टुकड़ा इसमें डाल दोगे। जैसे ही आप डालोगे देखिए बिल्कुल इसी तरह ये ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो आप पानी के अंदर आग लगा सकते हो, क्योंकि जो ये धातुएं हैं बहुत अधिक क्रियाशील हैं। तो इनको कहीं ना कहीं पे तो रखना ही पड़ेगा। तो हम इनको ना तो हवा में छोड़ सकते, ना पानी में रख सकते। तो इनको मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, मिट्टी का तेल यानी किरोसिन के तेल में, ताकि ये आग ना पकड़े। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे ही हवा या पानी के ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको किरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो सपोली पकड़ी है ना हमने, इस सपोली को लेके हम मैजिक पब में चलते हैं। अब ये मैजिक पब क्या है भाई, मैजिक पब में जो एम है, एम का मतलब है मैग्नीशियम, ए का मतलब है एल्यूमिनियम, और जिक, जिक को जिंक पढ़ लो यार, पढ़ लोगे, वेरी गुड। पीबी, पीबी यहाँ पे पंजाब नहीं है, पीबी का मतलब है पबलम्बम यानी लेड, हिंदी में शीशा कहते हैं। तो मैजिक पब का मतलब है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। हमारे पास ये धातुएं ऐसी हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन इनमें आग नहीं लगती। लेकिन ये कुछ इस तरीके से क्रिया करती हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आई, अपने चारों तरफ एक ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। तो अगर हम इन धातुओं के साथ कुछ और क्रियाएं करवाना चाहते हैं, जैसे मैग्नीशियम के रिबन को अगर किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जलाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर, रेग मार्क से रगड़ना पड़ेगा, वो ऊपर जो ऑक्साइड की परत है उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके ये जलेगा। ठीक, नहीं तो वो जो ऑक्साइड की परत एक बार बन जाती है, वो दोबारा ऑक्सीजन को मैग्नीशियम या धातु के साथ संपर्क में आने नहीं देती, बार बार उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, और ये जलने में भी अवरोध पैदा करती है। बार बार अभिक्रिया नहीं कर पाएगा धातु, चाहे वो मैग्नीशियम हो चाहे एल्यूमिनियम हो। तो उस परत को हटाना आवश्यक हो जाता है। तो मैजिक पब याद हो गया। सपोली को लेके आप मैजिक पब पहुंच गए थे, और मैजिक पब पहुंचते ही आपको सोना चांदी वहां पर खड़े मिले। देखिए ट्रिक बन गई है कि सपोली को लेकर हम मैजिक पब पहुंचे और वहां पे हमें सोना चांदी मिले। और ये सोना चांदी ऐसे मिले क्योंकि इनके देखा ना रेट हाई होता है, तो ये अपने मरोड़ में रहते हैं, ये ऑक्सीजन की तरफ मुंह उठाकर देखते भी नहीं है। मतलब ऑक्सीजन के साथ इनकी नहीं बनती, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते, अक्रिय रहते हैं। तो देखिए हमारे पास तीन ग्रुप बन गए ये। पहला सोपोली, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम,
बहुत अधिक क्रियाशील है, आग पकड़ लेता है जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। दूसरा बना मैजिक पब, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये अपने चारों तरफ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। और ये दो मासे ऐसे हैं हमारे पास, सोना चांदी, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील हो गए, ये मध्यम क्रियाशील हो गए, और सोना चांदी सबसे कम क्रियाशील हो गए। तो यहाँ पर सोना चांदी से पहले हाइड्रोजन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसे दो तत्वों के नाम बताओ, दो धातुओं के नाम बताओ जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन से पहले जो ये मैजिक पब और सोपोलियाई है, इनमें से किन्हीं दो धातुओं के नाम लिख दो। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते किसी भी यौगिक से, अगर कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते, तो वो है ये सोना चांदी। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसी धातुएं बताओ जो संक्षारित होती हैं, तो ये जो सोपोली और मैजिक पब की धातुएं हैं, इनमें से किसी का नाम लिख दो। अगर कोई आपसे पूछे कि दो धातुएं ऐसी बताओ जो संक्षारित नहीं होती, जिन पे जंग नहीं लगता, तो सोना चांदी। लास्ट में प्लेटिनम भी आता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक। हाँ, अगर आप इनके लिए लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देखकर इनके बारे में लिख सकते हैं। और वैसे आशा है आप लोगों को ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा, वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।